वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वार्गो या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले महीने या फिर इस अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए करियर में क्या खुशखबरी आ रही है या फिर क्या अच्छी बातें हो रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द मून, और यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए पहली बात जो दिखाई दे रही है मुझे कि इस महीने काफ़ी हद तक आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत बैलेंस्ड वे में करोगे। मतलब आपको बस हड़बड़ी में कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत बैलेंस्ड वे में, बहुत सोच समझ के वो हर एक चीज़ जो एक्चुअली आपको खुशी देती है, आपकी अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको जीवित रखती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो काफ़ी हद तक, और ऐसी चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। यहाँ पे और एक चीज जो मुझे लग रही है कि आप इस महीने बहुत ज्यादा करेजियस, बोल्ड और अपने अंदर कॉन्फिडेंस से भर लोगे काफी हद तक। मतलब कोई भी काम करने से पहले आपको यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो और बहुत क्विक डिसीजन आप इस महीने लेने वाले हो। काफी हद तक जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। मतलब आपके पास पैसों को अर्न करने को लेकर जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही थी या फिर आने वाली है, वो यहाँ पे उसकी जो स्पीड है या फिर उसकी वो जो है मतलब वो बढ़ जाएगी। और काफी हद तक आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। और उसके अलावा भी मुझे और एक चीज जो दिखाई दे रही है कि आपकी ये जो भाषण है ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं जी है, और काफी हद तक इस भाषण को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो और बार बार उसी चीज में आप वापस जाना चाहते हो जहां पे आप कह सकते हो कि आपके लिए आप सोचते थे कि ये आपका बेस्ट वर्जन है, या फिर इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो एडमायर करते थे इस वर्जन को, आपकी इस वर्जन को। तो कहीं ना कहीं उस वर्जन को आप पाने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, पूरी तरीके से अपने अंदर यहाँ पे वो पुरानी वर्जन जो एक्चुअली आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा है आपके लिए, उसको आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। काफी हद तक मुझे आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट लग रही है इस महीने, और इसके वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज जो एक्चुअली घटने वाली है वो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और काफी हद तक यहाँ पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर अगर आपके मन में कोई डर या फियर था वो यहाँ से धीरे धीरे चला जा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आप को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि किस तरीके से काम करने से आपका कोई भी काम बनेगा, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पुराने लोगों के साथ आपका फिर से रिकनेक्शन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन आप कह सकते हो। अगर किसी पर्सन के साथ आप चाहते हो, चाहे वो करियर के फील्ड में हो या फिर आप दोस्त वगैरह हो या फिर ऐसे कोई रिश्तेदार जिससे आपका बहुत दिनों पहले बातचीत बंद हो चुकी थी या फिर बंद हो चुका था, तो उनसे आपका फिर से यहाँ पे मिलना जुलना शुरू होगा। और काफी हद तक ये भी हो सकता है कि प्यार के मामले में भी आप यहाँ पे रिकॉन्साइल हो सको। करियर में यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आप खुद ब खुद अपने लिए यहाँ पे मांग रहे हो, बुला रहे हो। यहाँ पे आपको ज्यादा यहाँ पे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। काफी हद तक आप यहाँ पे अट्रैक्टिंग एनर्जी में हो, काफी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो, जिस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर किस तरीके से आप इसको अचीव करना चाहते हो, या फिर ये बहुत जल्दी होगा, स्मूथली होगा, स्विफ्टली होगा। और काफी हद तक इसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलने की चांसेस भी बढ़ जा रही है इस महीने, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत काम है, कंपोज्ड है, और काफी हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत को लेकर लोगों के सामने ज्यादा खुलकर आना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बातें कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल्स है आपकी अगली कुछ सालों के लिए, आप कह सकते हो 5 से 6 साल की जो भी ड्रीम्स या फिर जो भी गोल्स है, आप उसको लेकर ज्यादा वोकल नहीं हो लोगों के सामने, और इसी वजह से आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में ना जाने तो बेहतर होगा। और लोग आपके मंशा, आप जो भी काम करना चाहते हो उसको लेकर लोगों के दिल में और मन में कोई भी बात ना हो आपको लेकर, ये आप बहुत ज्यादा चाहते हो। काफी हिडन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके डर की वजह से है कि आपको लगता है कि जब भी आप अपनी गोल्स के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी प्लान्स के बारे में लोगों के साथ शेयर करते हो तो लोग आपसे कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं या फिर लोग आपकी गलत फायदे उठा लेते हैं। तो ये एक डर आपके अंदर है जो यहाँ पे आपको फील हो सकता है इस महीने।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप छुपाने की कोशिश यहाँ पे करोगे लोगों से कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। और शायद बहुत सारे लोग आपको समझ भी नहीं पाएंगे, शायद गलत समझेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो और कहाँ तक आपको करना है। मतलब कितना घंटे इसमें देना है, कितना घंटे इसमें काम लगवाना है। कोई भी स्किल हो उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, कौन सी स्किल को मुझे सीखनी चाहिए, क्या मेरा वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, ये सब के बारे में आपको बहुत बखूबी से पता है। और काफ़ी हद तक उस पर आप मास्टर कर चुके हो कि किस तरीके से इसको काम में लाया जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी और की एडवाइस की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे। तो इसी वजह से करियर में बहुत ही पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। बस थोड़ा सा ये जो डर है इसके ऊपर आपको काम करना है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में आपके लिए क्या है यहाँ पे कार्ड्स। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, फिर है स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, और यहाँ पे है फूल। ओके, बहुत सारे इमोशंस के कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपका कोई पास्ट की पर्सन आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ही आप कह सकते हो बहुत जोर जबरदस्ती वाला मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चल रहा है। और काफी हद तक उन्हें ये पता चला है कि आपके बगैर या फिर आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। यहाँ पे कोई मतलब एक पर्सन आपको बहुत सोलमेट मानते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके साथ उनकी पास्ट की मेमोरीज बहुत अच्छी रही होगी और ये पास्ट लाइफ से भी चला आ सकता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ बहुत ही। मतलब उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के जैसे सोचते हो, काफी हद तक एक दूसरे के थॉट्स एंड ड्रीम्स को मिरर करते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप उन्हें समझते हो जिस जैसा उन्हें कोई और नहीं समझ सकता है। और काफी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं आपकी तरह मेंटली बैलेंस्ड होने की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप शायद यहाँ पे उनका जो प्यार है उसे रिजेक्ट करके आगे बढ़ चलो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी लग रहे हो जो किसी भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और उन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या फिर आप किसी और के बारे में शायद सोच सकते हो, या फिर ऐसे पर्सन को आप चाहते होंगे जो एक्चुअली आपको अपना प्यार इजहार करे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अभी तक अपना प्यार इजहार नहीं किया है, बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड किया था जो पास्ट में, उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल लॉस के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। वो ड्रीम्स में आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उनकी इंट्यूशन बार बार कह रही है कि आपके सामने आया जाए और यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो। और काफी हद तक वो चाहते हैं ये करना, लेकिन यहाँ पे उसके लिए उनको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क टेकिंग एनर्जी में उनको आना चाहिए, तभी यहाँ पे वो अपना जो प्यार है वो आपको आप कह सकते हो कि दे सकते हैं या फिर ऑफर कर सकते हैं। बहुत ही इमोशनल फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि देखिए और बहुत मतलब जो भी फीलिंग है बहुत तगड़ी फीलिंग है, क्योंकि 3 मेजर अरकाना है यहाँ पे। लेकिन ये भी है कि उनकी अंदर ये एक सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनके साथ जो भी हो रहा है फाइनेंशियली सिचुएशन आप कह सकते हो, वो सब कुछ उनके कर्मा की वजह से हो रहा है, ये उनके दिल में है, या फिर ये वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं बैलेंस्ड वे में अप्रोच करना, लेकिन जब देख रहे हैं आपकी तरफ तब भी उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत मतलब बेहतरीन कर रहे हो अकेले या फिर किसी और के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है, कॉन्फ्यूजन है उनके मन के अंदर कि आपको एक बार उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ हो, एक बार उन्हें लगता है कि नहीं नहीं आप अकेले हो, आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आपको लेकर बहुत सीरियस थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इस महीने कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको लेकर पॉजिटिव थॉट है, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सामने से आओ और आप उनसे बात करो और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए लेकर कुछ करो, या फिर उनके साथ काम करने को लेकर इंटरेस्टेड हो, ताकि वो काम के बहाने ही सही आपसे मुलाकात हो सके, आपसे बातचीत हो सके। ऐसा उनके दिल में है, ऐसा उनके थॉट्स है कहीं ना कहीं। और वो चाहते हैं पूरी तरीके से आपके साथ यहाँ पे मतलब बातचीत से शुरू करना, कुछ मतलब कुछ छोटी एक मौका उन्हें चाहिए ताकि वो शुरू कर सके बातचीत। ये एक टेंडेंसी उनके अंदर है, रिस्क लेना चाहते हैं आपके पार्सन इस रिश्ते के लिए, लेकिन डर है उनके अंदर, बहुत ज्यादा डर है, एंग्जाइटी है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि वो सोच नहीं सकते कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे या फिर इसे रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। ये उनके मन में बार बार चल रहा है और काफी हद तक उन्हें पता है कि आप अपनी करियर को लेकर अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो और इसी वजह से आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो आपके पर्सन की राशियां हो सकती है यहाँ पे, सिंह राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मिथुन राशि हो सकती है, और यहाँ पे मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और मेष राशि भी हो सकती है, और मीन राशि मैंने कहा, ओके। और वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, ओके।
वृषभ राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, और यहाँ पे धनु राशि, मेष राशि, और है यहाँ पे सिंह राशि। इतनी सारी राशियां हैं। तो चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपके लिए इस महीने, यहाँ पे और क्या आ रहा है। पहला कार्ड है फ्रेंडलीनेस, फिर है अवेयरनेस, यहाँ पे है नो नथिंगनेस, फिर है सक्सेस, हीलिंग, मैच्योरिटी, फूल। ओके, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आपके यहाँ पे इस महीने करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, और काफी हद तक आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको करियर में सक्सेस दिखने को मिलेगी, प्रमोशन भी मिल सकता है। आप जो भी काम इस महीने करोगे उसके बेसिस पे काफी हद तक आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो पा रही है। अब बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पे और एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में है वो आपसे दूर जा रहा है, चाहे चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉक हो, आपके प्यार के मामले में ब्लॉक हो, किसी भी तरीके की ब्लॉक अगर आपकी जिंदगी में है जो एक्चुअली आपको स्टाक एनर्जी में रख रहा है, वो सभी चीज या फिर सारी चीज यहाँ पे खाली हो रही है, आपके लिए नई स्पेस क्रिएट हो रही है, ताकि आप बहुत सारी नई चीज को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सको, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ये बहुत एक आप कह सकते हो इस महीने बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव फील भी होगा अपने आप में, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ। ठीक है, आपकी बॉडी में भी एक ग्लो अप आपको देखने को मिल सकती है, और उसके साथ आपकी इंटरनली भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर कि आप बहुत खास हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी काबिलियत को लेकर। आपके अंदर वो समझ है कि किस तरीके से कुछ किस काम को किया जाए, या फिर रिलेशनशिप में किस तरीके से बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि ये रिलेशनशिप को लेकर या फिर करियर को लेकर आपकी पहले जो सोच थी वो उससे थोड़ा आप हट रहे हो, काफी हद तक रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो, काफी हद तक आप कह सकते हो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप मुझे इस महीने बहुत ज्यादा दिख रहे हो। और प्यार को लेकर आपकी सोच आपके पार्सन की तरह ही है, लेकिन आप चाहते हो पहले करियर में सेटल करना, फिर उसके बाद आपके पार्सन के साथ बातचीत करना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही शायद आगे आकर यहाँ पे बातचीत करनी होगी, क्योंकि आपके पार्सन बहुत ज्यादा शाई है, और काफी हद तक वो उनकी अंदर ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो है, और काफी हद तक वो छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन आपकी नजरों से कुछ नहीं बच सकता, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे खुद से ही आगे आकर बात करोगे जरूर, लेकिन पहले आप चाहते हो कि आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और भी ज्यादा बेहतर हो, तभी आप यहाँ पे आगे आकर कुछ बात करो। और आप जब भी बात करोगे यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में ही बात करोगे, ये मुझे मतलब दिखाई दे रहा है कि जब भी आप यहाँ पे बात करोगे कमिटमेंट को लेकर, आगे बढ़ने मतलब सेटल डाउन करने को लेकर, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे आप दोनों एक साथ ग्रो कर सको, ऐसा कुछ आप एक साथ करना चाहोगे, और उसके ऊपर आप यहाँ पे लॉजिकली बात करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे लाफ्टर, फिर है आर्कएंजल राफेल और ओपनिंग्स। यस, देखिए आपके लिए इस महीने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ रही है। आप कह सकते हो पॉजिटिविटी आपके लिए दरवाजे पर खड़ी है, बस आपको एक्सेप्ट करना है उसको, और उसके साथ बहुत सारा हीलिंग और अबंडेंस भी आ रही है। काफी हद तक आपकी जो भी नेगेटिविटी थी अपने आप को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो सब कुछ यहाँ पे जा रहा है, और आप धीरे धीरे हील कर रहे हो, एबंडेंस को और भी करीबी से जान रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपके अंदर सीरियस एनर्जी है, आप हर वक्त हर एक चीज को परफेक्ट बनाने में लग जाते हो, बहुत क्रिटिकल हो जाते हो हर एक चीज को लेकर कि मुझे ऐसा इस तरीके से इस टाइम के अंदर खत्म चाहिए, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस एनर्जी को आपको कम करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा लाफ्टर ऐड करनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको किस चीज से खुशी मिलती है उस चीज को यहाँ पे आपको ढूंढना चाहिए, ताकि उस चीज को आप जब भी करो तभी आपको उससे खुशी महसूस हो, शांति महसूस हो। ठीक है, आप और भी ज्यादा मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो वो बहुत स्मूथली कर पाओ, इसके लिए आपको थोड़ा सा लाफ्टर की प्रैक्टिस चाहिए, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस एनर्जी से, परफेक्शनिस्ट एनर्जी से आपको बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। फिर है यहाँ पे कम्युनिटी, जस्टिस, मशरूम्स, द फ्यूचर, ईल, द डार्क और एंड्योरेंस। आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस लेकर अपने अंदर जो गलतियां है उसको ठीक करने को लेकर ज्यादा यहाँ पे सीरियस नहीं हो पा रहे हो। कभी कभी ये होता है, मतलब आप पेन को, अगर आपको कोई पेन मिल रहा है, आप पेन को लेकर बार बार सोचते रहते हो, जो एक्चुअली होता है, मतलब पास्ट की चीजों को आप बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हो, ये एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है, और काफी पेशेंस के साथ उसको लेकर बैठे रहते हो, जो एक्चुअली आपको डार्क में रखता है, जो एक्चुअली आपको यहाँ पे आपकी जो भी
आप कह सकते हो दुख के साथ यहाँ पे जुड़े रखता है, जो एक्चुअली ग्रोथ नहीं करने देता, जो स्टकनेस आप महसूस करते हो बीच बीच में, वो एक्चुअली इसकी वजह से ही है। कहीं ना कहीं आप ये जो परफेक्शनिस्ट एनर्जी है, ये बार बार आपको उस दलदल में ही फंसा रखता है कि पेन में ही आप बार बार फंसते रहते हो। काफी हद तक आप खुद को भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलते हो कि हाँ आप बहुत खुश हो, लेकिन सच में यह है कि आप खुश नहीं हो, इस चीज से खुश नहीं हो, किसी के व्यवहार से खुश नहीं हो, जो आपसे जिस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर किसी पर्सन से आप खुश नहीं हो। कोई अगर कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपको दुख मिले, उससे खुश नहीं हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो, अपने आप को भी नहीं और काफी हद तक लोगों को भी नहीं। देखिए, लोगों को आप ना बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अपने आप को तो ऐसे मत कहो कि ये बातें ठीक है, बोल दिया सो ठीक है, लेकिन नहीं, आपको ये बोलना चाहिए कि ठीक है, ये बोल दिया, ये गलत है, जो बोला वो गलत है, उसको एक्सेप्ट करना आपको बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफी हद तक ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो, आपको लग रहा है कि आप सेफ नहीं हो। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ नहीं हो, तो अपने जो जो भी चीज आपको सेफ महसूस कराए, उसके ऊपर आपको गौर करनी चाहिए। काफी हद तक आपको यहाँ पे है कि आप सेफ नहीं फील करते हो, आप ग्राउंडेड नहीं फील करते हो कभी कभी, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको काम करनी चाहिए। और काफी हद तक आप इस महीने उसको बहुत आराम से समझ पाओगे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका अपना ग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, आप उसके ऊपर कुछ और नहीं बना सकते। चाहे वो करियर हो, प्यार हो, आपके लाइफ हो, आपके गोल्स हो, आपके ड्रीम्स हो, कुछ भी आप नहीं बना सकते। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी इस महीने, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ बहुत आपको लगेगा कि बहुत स्टक एनर्जी में हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, पर्दे के पीछे काम चल रहा है। और आपको बस अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी जो पीस है उसको ढूंढनी चाहिए, ना कि फ्यूचर के बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि पास्ट के बारे में, जो आप कर रहे हो और जो आप करते हो, और उसी वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको चिंता करनी चाहिए, वरी थोड़ा सा कम करनी चाहिए, प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको क्या अभी करनी चाहिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप ग्राउंडेड फील करोगे, उतना ही आप स्टक कम महसूस करोगे। जैसे मैं कह रही थी कि जो चीजों से आपको खुशी मिले, वो चीज को आपको रिपीट करनी चाहिए, वो चीजों को आपको ढूंढनी चाहिए, जाननी चाहिए, उसके ऊपर और भी ज्यादा गौर फरमाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। पहला है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, द एंड ऑफ अ टॉप साइकिल अप्रोचेस, ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यस। देखिए, टफ साइकिल तभी यहाँ पे खत्म होगा जब आप खुद को लेकर सीरियस होगे, खुद को लेकर सोचना शुरू करोगे। जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उतना ही यहाँ पे आप अपने आप से दूर चले जाओगे। आपको अपने लिए सोचना होगा, अपने लिए प्यार पहले दिखाना होगा, फिर आप दूसरों को प्यार दिखाइए। कहीं ना कहीं यही होता है कि आप बार बार दूसरों के बारे में सोचते हो और अपने बारे में पूरी तरीके से भूल जाते हो। फ्यूचर के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में नहीं सोचते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उसका सॉल्व करने का रास्ता आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। काफी हद तक जो जो मैं कह रही थी कि पॉजिटिविटी है, बस उसको एम्ब्रेस करना है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, उसको जानना है, पहचानना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। फिर है द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। देखिए फिर से लव का कार्ड, द प्रेजेंस ऑफ लव इज लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर एंड आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। देखिए इसका भी लव। एक बात जो कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप रिकॉन्सिलेशन है, बस अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना होगा, आपको आगे आकर बोलना होगा कि आपको प्यार है या फिर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पूरी डिसीजन आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। काफी हद तक देखिए, प्यार के मामले में हो या करियर के मामले में हो, यहाँ पे आपको सोचना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है, तभी यहाँ पे आप डिसीजन ले पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे। तो उसके लिए पहले प्यार करना चाहिए। आपको कौन सी चीज से प्यार है, उससे प्यार कीजिए, ठीक है। उससे ही आपको खुशी मिलेगी, उससे ही आपका जो डर है, जो अपने अपने लिए जो गलत फहमियां हैं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो ट्रिगर्स है, जो पेन है, जो आपको पास से मिला है, वो भी यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि आप तब अपने ओरिजिनल जो आप कह सकते हो नेचर है, या फिर आपकी जो ओरिजिनल साइड है, उससे आप डिस्कवर कर पाओगे। तो वो आपको सुकून देगी, वो आपको पीस देगी। तो इसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। ये स्टक एनर्जी से एनर्जी महसूस नहीं करोगे बार बार। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के